हाय गाइस, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ब्लॉग पेज बनाया था और इसके अंदर हम लोगों ने पोस्ट को डिस्प्ले किया था। सारी की सारी पोस्ट जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी और ये जो पेज है इसके अंदर जो पोस्टें हैं वो लगी हुई हैं विद द हेल्प ऑफ द पोस्ट ग्रिड प्लगइन। तो इसमें जो है द पोस्ट ग्रिड प्लगइन यूज़ हुई है, जबकि जो होम पेज है वहाँ पे जो पोस्ट डिस्प्ले हो रही हैं वो एलिमेंटर के पोस्ट एलिमेंट से हो रही है। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो है हेडर को कस्टमाइज़ करना और फूटर को कस्टमाइज़ करना बताऊंगा। और इसके लिए आप लोगों को कोई सेपरेट प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप लोग चाहो तो कर भी सकते हो, बट जो एलिमेंटर है ये आप लोगों को दो चीज़ें प्रोवाइड करता है। आप साइट की सेटिंग कर सकते हो, साथ ही साथ आप लोग थीम को भी बिल्ड कर सकते हो। पहले तो आप लोग जो है यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो जो एलिमेंटर पे क्लिक करने से एलिमेंटर का जो डैशबोर्ड है वो पेज में ओपन हो जाएगा एंड साइड बार में आप लोगों को एलिमेंटर के एलिमेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो है ना एक अपनी वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं। तो अभी के लिए आप लोग देख लो कि ये हमारा है हेडर, इसको हम लोग करने वाले हैं फुल्ली कस्टमाइज। सो इसके लिए ये हमारे पास ये ओपन हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो थ्री डॉट्स हैं यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आप लोगों के पास ये साइट सेटिंग और थीम बिल्डर, इनमें से आप लोगों ने थीम बिल्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग थीम बिल्डर पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास ये ऑल पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थीम बिल्डर में आप लोग ये जो चीज़ें हैं ये कस्टम बना के एंड कस्टम बनाने के बाद आपने कस्टम डिज़ाइनिंग कर दी एंड देन आप लोग इसको ऐड करवा सकते हो, लिंक करवा सकते हो अपनी वेबसाइट के साथ। कैसे, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले हेडर पे क्लिक करते हैं। हेडर पे क्लिक करने से क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग हेडर को अब बिल्ड करेंगे। अब ये हमारा कस्टम हेडर होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसको बिल्ड कर लेंगे तो जब हम लोग सेव करेंगे, अभी ये मुझे टेम्पलेट दिखा रहा है, लेकिन चूँकि जो मेरा प्रीमियम अकाउंट है एलिमेंटर का वो इसके साथ लिंक नहीं है, तो ये जो जितनी भी लाइब्रेरी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे मैं इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ, बट इनको मैं व्यू कर सकता हूँ एंड इन जैसा ही मैं खुद बना सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो ब्लैक वाला है इसको हम लोग खुद भी बना सकते हैं। अगर हमारा ये लिंक है तो हम लोग इसको ही इंसर्ट कर सकते हैं। बस मैं इसको क्रॉस करूँगा और ये मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे जो भी चीज़ मैं बनाऊँगा एट द एंड जब मैं इसको पब्लिश करूँगा तो मैं इसमें कंडीशन लगा दूँगा कि ये जो हेडर है ये पूरी वेबसाइट में डिस्प्ले करवा दो, और जो पहले वाला हेडर है उसको रिमूव कर दो और ये जो मैंने बनाया है ये वाला यहाँ पे ऐड कर दो। ओके, तो यहाँ पे मैं प्लस पे बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे कितनी चीज़ें चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए जी 3, ठीक है। तो 3 जो सेक्शंस हैं वहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो ये मेरे पास 3 सेक्शंस आ गए हैं। इनमें जो फर्स्ट पे है, फर्स्ट पे मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा इमेज। फर्स्ट वाले में मैंने इमेज लगानी है, यहाँ पे मैं इमेज लेके आ जाऊँगा एंड देन यहाँ पे मुझे जो है ना अपना साइट का जो टाइटल है वो भी चाहिए, तो मैं साइट टाइटल यहाँ से ले आऊँगा एंड इसकी लेफ़्ट साइड पे मुझे चाहिए, ये मैं लेफ़्ट साइड पे इसको ले आया हूँ। एंड जो दरमियान में है वहाँ पे मुझे क्या चाहिए, प्लस के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी साइड पे मेरे पास। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा जी मेन्यू। तो जो वर्डप्रेस का मेन्यू वो आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, आपके पास वो मेन्यू आ जाएगा। एंड साइड पे मुझे बटन चाहिए सब्सक्राइब वाला, मैं इसको एडिट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेन्यू के अंदर जो भी लिंक्स आ रहे हैं वो सारे के सारे उनको मैं अलग अलग स्टाइल कर सकूँ, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब्सक्राइब वाला मुझे उठा के यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लगाऊँगा बटन। तो बटन मैं यहाँ पे ले आऊँगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और यहाँ पे आइकन होता है तो आइकन को जो है आइकन भी मैं अटैच कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आइकन ले आता हूँ यूट्यूब का, यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा, इंसर्ट करूँगा, बटन के साथ मेरे पास आइकन आ चुका है। एंड बटन की स्टाइलिंग अगर चेंज करनी है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं जो है ना इसका लिंक चेंज कर देता हूँ ताकि इस पे क्लिक करने पे मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे इस लिंक पे
पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद देखो मैं जैसे ही इसको पब्लिश करूंगा ऐड कंडीशन आएगी, मैं बोलूँगा कि इंक्लूड कर दो एंटायर वेबसाइट में एंड सेव एंड क्लोज कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको सेव एंड क्लोज करूंगा यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे वो सारी की सारी स्टाइलिंग आ जाएगी। अब ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है बट ये वर्किंग में है। ठीक है, अगर मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो रहा है। तो बहरहाल मैं पीछे जाऊँगा एंड यहाँ पे जो है इसको मज़ीद कस्टमाइज़ करते हैं। पहले तो यहाँ पे इमेज लेके आते हैं। इमेज कौन सी लेके आऊँगा जी, मैं अपना ये एक लोगो लेके आ जाता हूँ एंड इसको मैं छोटा कर दूँगा। इसको बल्कि छोटा नहीं करते हैं, इसको बड़ा ही रखते हैं एंड यहाँ पे जो है ना सेक्शन को भी छोटा कर देते हैं। एंड ये जो चीज़ है टाइटल, जो साइट का टाइटल है इसकी स्टाइलिंग ये H4 में कर देता हूँ इसको। एंड ये जितना भी कंटेंट है ये सारे के सारा जो कंटेंट है ये होना चाहिए सेंटर के अंदर, तो इसको मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। तो ये अब सारा का सारा सेंटर में आ चुका है। और ये जो लास्ट वाला सेक्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड इसको मैं बोल देता हूँ कि ये एंड जस्टिफाई हो जाए। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक छोटा हो गया है। एंड दूसरा यहाँ पर जो क्लिक हेयर है इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सब्सक्राइब। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद ये चीज़ मेरे पास आ गई एंड यहाँ से मैंने इसको सब्सक्राइब लिख दिया। एंड स्टाइल में जाके इसका जो कलर है यहाँ पे जो इसका कलर रहेगा अभी के लिए ग्रीन है तो मैं इसको कर दूंगा रेड। ठीक है, एंड रेड में थोड़ा सा यहाँ तक। ठीक है, तो आई होप सो तो ये इतना ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और ये जो कंटेनर है इसको भी मैं कर दूंगा एंड पे। ठीक है, एंड जस्टिफाई कर दूंगा और यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, तो ये अब छोटा हो गया है। यहाँ से थोड़ा सा इसको आगे ले आते हैं एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको अपडेट करूँगा और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये जो इतना गंदा सा लग रहा था हमारा हेडर, अब वो कितना प्यारा लग रहा है। बट यहाँ पे अभी कलर स्कीम का इशू है और ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका जो है कलर स्कीम का इशू हम लोग सेट कर लेते हैं। अभी के लिए मैं पूरा का पूरा कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं चेंज करता हूँ। यहाँ से बैकग्राउंड ओवरले के अंदर आ जाएंगे, बल्कि बैकग्राउंड के अंदर ही रहेंगे एंड बैकग्राउंड के अंदर हम लोग यहाँ से क्लासिक में बैकग्राउंड में लोग इसको इतना डार्क ही रहेगा। ये थोड़ा सा और इतना बहुत है। उसके अलावा ये जो मियावाली कोड हाउस है इसका भी स्टाइल में जाके इसका जो टेक्स्ट है वो कर देंगे हम लोग वाइट। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे पास मेन्यू है इसका भी हम लोग स्टाइल में जाएंगे। इसका जो कलर है वो हम लोग यहाँ पे मोर विजिबल बना देंगे, लेकिन हम लोग कंप्लीट इसको नहीं रखते। एंड जो इसका हावर है, आप देखो ना हावर पे तो इसका कलर चेंज हो रहा है। तो हावर पे दो चीज़ें चेंज हो रही है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है और पॉइंटर का कलर। तो टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्लोबल पे मैंने सेकेंडरी कर दिया है जो कि ये कलर है, नीचे प्राइमरी कर देता हूँ। तो अब ये जो हमारा हावर इफेक्ट है ये कस्टमाइज हो चुका है एंड आई होप सो कि इतना इनफ है। एंड यहाँ पे इसको अपडेट करते हैं, अपने यहाँ पे जाएंगे। अब हमें सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है तो मैं जाऊँगा जी अपीयरेंस के अंदर, यहाँ पे मेन्यू के अंदर हमारे पास ये सब्सक्राइब वाला है तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पे अपडेट करूँगा। तो ये देखो हमारे पास एक खूबसूरत सा हेडर बन चुका है एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये हेडर अच्छा लगा होगा। अगर हम लोग इस लिंक को यहाँ से कॉपी करें एंड किसी दूसरे ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं और यहाँ से फायरफॉक्स में चले जाते हैं एंड यहाँ पे जो है ना मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास ये ऊपर जो है ना एलिमेंटर वर्डप्रेस की जो है टॉप बार आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग इसको विजिट कर लेते हैं। विजिट करने के बाद इसको मैं F11 के थ्रू जो है फुल व्यू में देख लेता हूँ। तो ये हमारा हेडर है और ये हमारी वेबसाइट के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तो यहाँ पे कुछ पोस्ट नहीं है
तो जब पोस्टिंग होंगी तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को हेडर कस्टमाइज़ करना आ गया होगा। इसी तरह सेम टू सेम जो है हम लोग फूटर को भी कस्टमाइज़ करते होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बैक पे चले जाएँगे, थीम बिल्डर में चले जाएँगे एंड यहाँ पर जाके हम लोगों के पास फूटर है, तो फूटर में हम लोग चले जाएँगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास न्यू चीज़ें आ जाएँगी। अभी ये मुझे कुछ सैंपल दिखाएगा, बट जो सैंपल है वो हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग खुद के जो फूटर्स हैं, खुद का जो लेआउट है वो हम लोग बिल्ड करेंगे। एंड ये हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे मैं फूटर नहीं कर रहा हूँ और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो मेरे पास ये नीचे आ चुका है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 2 कंटेनर्स चाहिए एंड इनको मैं कर लेता हूँ फुल विड्थ में। नहीं, फुल विड्थ में नहीं करता हूँ, ठीक है। यहीं से ही मैं जो है ना इसको कर लेता हूँ कंट्रोल-C कंट्रोल-D, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 आ गए हैं। ओके, तो मेरे पास 2 ये चीज़ें हैं और यहाँ पे जो है मुझे फर्स्ट वन में क्या चाहिए, लास्ट में तो मुझे एक हेडिंग टाइप चाहिए, मतलब शॉर्ट हेडिंग चाहिए। जो लास्ट वाला है वहाँ पे तो मुझे चाहिए है हेडिंग, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ और हेडिंग को उठा के मैं यहाँ पे ले आऊँगा। बट ये जो हेडिंग है ये मुझे इतनी बड़ी नहीं चाहिए है, तो इसको मैं F5 पे ले जाऊँगा एंड यहाँ पर मुझे जो है इसको अलाइन करना है सेंटर के अंदर, तो इसको मैं सेंटर लाइन कर लूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कॉपी ऑल राइट रिजर्व्ड एट द रेट ओपी राइट्स 2024। इतना करने के बाद उसके अलावा जो ऊपर वाला है उसमें मुझे क्या चाहिए, उसमें मुझे कंटेनर्स चाहिए हैं। तो मैं यहाँ पे जो है ना कंटेनर्स लेके आऊँगा, कंटेनर्स लेके आ जाऊँगा। एक हो गया कंटेनर, ठीक है। इसी को मैं यहाँ से को सिलेक्ट करूँगा एंड कंट्रोल डी, ठीक है। तो 3 हैं और जो पेरेंट वाला है इसको मैं यहाँ पे दे दूँगा कि मुझे ये 3 सेक्शन अलग अलग चाहिए। इनमें जो फर्स्ट वन है उसमें मुझे एक तो चाहिए इमेज, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इमेज चाहिए है, यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आऊँगा एंड ये मेरे पास एक इमेज आ जाएगी और इसको मैं यहाँ पे अपना इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास इमेज आ गई है, इसको मैं यहाँ से छोटा कर लूँगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा बैक में कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे 3 आ गए। यहाँ पे ना मुझे इसको छोटा करना है, ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद मुझे साइट टाइटल चाहिए, यहाँ पे ये साइट टाइटल आ जाएगा एंड देन उसके नीचे जो है हम लोग एक टेक्स्ट एडिटर ले आएंगे, मतलब डमी टेक्स्ट जो है मुझे चाहिए। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। यहाँ पे ये टेक्स्ट एडिटर जो है मैं इसी के नीचे पेस्ट कर दूंगा और ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया है एंड ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, यहाँ पे मुझे एक इम्पोर्टेंट लिंक्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक टाइटल लेके आ जाऊँगा। पेज टाइटल तो नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे सिंपल मैं टाइटल लिखता हूँ, तो टाइटल पे मेरे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी यहाँ पे, ठीक है। सिंपल हेडिंग ही लिख देते हैं और इस हेडिंग को हम लोग छोटा कर देंगे 5 नहीं 4, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा इम्पोर्टेंट लिंक्स। ओके, तो ये कर दूंगा एंड देन नीचे जो है मैं ऐड करना है मैंने मेन्यू को, ठीक है। तो मेन्यू हम लोग वर्डप्रेस वाला उठाएंगे और यहाँ पे जो है इसके नीचे ही मैंने डालना है। ये आ गया हमारे पास मेन्यू एंड इसमें हम लोग लेआउट इसका वर्टिकल कर देंगे, तो ये वर्टिकल में आ जाएगा। दैट्स इट, ये हमारा हो गया। साइड पे हम लोग जो है मैप को ले आते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैप और ये हमारे पास गूगल मैप यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे इतना करने के बाद जैसे ही हम लोग इसको पब्लिश करते हैं एंड ऐड कंडीशन में हम लोग इंक्लूड इंटायर वेबसाइट करके इसको जैसे ही सेव करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे आएंगे और जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि नीचे हमारे पास ये फूटर बन किया है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका ना जो ये हमारा
पूरा का पूरा जो है फुटर, इसका जो मैं बैकग्राउंड है ना वो मैं चेंज कर देता हूँ। स्टाइल में जाऊँगा एंड यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसको मैं दे दूँगा जी ये, ठीक है। इतना देने के बाद ये जो चीज़ है, जितने भी इसके अंदर टेक्स्ट है उसको मैंने वाइट करना है। तो मैं इसको जो है वाइट कर लेता हूँ। सबकी स्टाइलिंग में जाके जो भी इसका कलर होगा वो मैं वाइट कर दूंगा। एंड यहाँ पर जो ये मेन्यूज़ है इनका भी जो स्टाइलिंग है, जो कलर है, वो मैं कंप्लीट वाइट तो नहीं करूँगा बट मोर विजिबल कर दूंगा। एंड देन ये जो है इसका जो कलर है वो भी मैं कंप्लीट वाइट नहीं करूँगा, नियर टू द वाइट। ओके, सो थोड़ा सा इसको साथ ही मिक्स कर देते हैं। और इतना करने के बाद इसको यहाँ से हम लोग अपडेट कर देंगे। एंड अपडेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे हम लोग ने रिफ्रेश किया और ये हमारे पास एक खूबसूरत सा आ चुका है। ओके, अब इनमें इश्यू क्या है? इश्यू ये है कि ये कुछ ज़्यादा ही हावर इफ़ेक्ट जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, तो हावर इफ़ेक्ट यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये मेन्यू आ गया। यहाँ पे हावर में जाएंगे, हावर में जाने के बाद हम लोग कहते हैं कि जो इसका ये हल्का सा ये कंप्लीट वाइट हो जाए, ठीक है, जो टेक्स्ट का कलर है वो कंप्लीट वाइट हो जाए। एंड बल्कि कंप्लीट वाइट ना, वो हो जाए ये इस कलर का, ठीक है, ये जो हमारा ये कलर है ये हो जाए। एंड बाकी जो है वो डार्क ही रहे, जो लाइन है नीचे वो डार्क ही रहे। तो इस तरह हमारा ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा जो है अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड आई होप सो कि यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये जो नीचे हमारे पास टेक्स्ट है इसको भी हम लोगों ने वाइट करना था। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और इसको भी डायरेक्ट वाइट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग एक और काम भी करेंगे, बॉर्डर लगा देते हैं। जो हमारे पास ये है बॉर्डर, और बॉर्डर मुझे सॉलिड चाहिए है, ठीक है, एंड सॉलिड चाहिए है और सिर्फ जो है ना टॉप से चाहिए है। तो यहाँ पे 0 कर देते हैं एंड ऑनलाइन कर देते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं, ठीक है। एंड अभी मैं यहाँ पे इसको अपडेट करता हूँ एंड यहाँ पे आके चेक करता हूँ कि क्या हुआ है। ओके, तो ये आ चुका है। एंड दूसरा हम लोगों को यहाँ पे पैडिंग भी दे देनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एडवांस के अंदर जाते हैं, लेआउट के अंदर पैडिंग जो है वो टॉप से दे देते हैं और 10 जो है आई थिंक 10 सही रहेगा। यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये आ चुका है, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। ऐसे करते हैं, इसको तो अनपिंग करते हैं एंड सिर्फ टॉप वाले को ना बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। टॉप वाला हमारा हो गया 35 और बाकी जो है ठीक ही है। बॉटम से हम लोग 15 कर देते हैं एंड अब हम लोग सेव करते हैं। अब काफ़ी सारा फ़र्क लग चुका है, तो अब जो है ये अच्छा दिखेगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो हेडर एंड फूटर की जो कस्टमाइजेशन है उसकी समझ आ गई होगी। वैसे ये जो चीज़ें हैं ये जो है आप लोगों को थीम के साथ भी मिलती हैं, बट आप लोग ये खुद भी बिल्ड कर सकते हो। अगर आप लोगों ने एक कस्टम डिज़ाइन बनाना है तो आप लोग इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये जो इमेज है इसको भी आप लोग मज़ीद देख सकते हो, जैसे कि अभी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करो एंड क्लिक करने के बाद स्टाइल में जाओ एंड यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस है ना उसको आप परसेंटेज में कर लो, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोग कर दो इसको 50%, ठीक है। तो ये 50% में हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आप लोगों ने यही स्टाइलिंग अभी तो मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ एंड देन जाऊँगा मैं थीम बिल्डर के अंदर, और अब मैंने यही काम हेडर के अंदर भी करना है क्योंकि आप यहाँ पे भी तो मुझे चेंज करना है। तो हेडर के अंदर चला जाऊँगा, यहाँ पे मैं एडिट के अंदर चला जाऊँगा एंड यहाँ पर जो है मैं सिलेक्ट करूँगा इमेज को एंड उसका रेडियस दे दूँगा 50%। तो ये मेरे पास ओपन हो चुका है। सीधा मैंने इसको पकड़ लिया है, स्टाइलिंग के अंदर चला गया हूँ, नीचे आके मैं बॉर्डर रेडियस के अंदर 50% को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे मैं 50% दे दूँगा एंड देन मैं यहाँ से अपडेट कर दूँगा। ये अपडेट हो जाएगा एंड यहाँ पे जो है मैं
लोगों को दिखा देता हूँ इस ब्राउज़र के अंदर रीलोड करके। तो ये हमारा फाइनल लुक है, ठीक है। किस चीज़ का लुक है जी, ये हमारा हेडर है जो हम लोगों ने कस्टम बिल्ड करा है, और हम लोगों ने ये फुटर भी कस्टम बनाया है, इसमें मैप इंसर्ट कर दिया है, इम्पोर्टेंट लिंक्स लगा दिए हैं, एंड साथ ही साथ हम लोगों ने ये 3 सेक्शन बनाए हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है इस हेडर एंड फुटर की कस्टमाइजेशन की समझ आ गई होगी। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल मियाँ वाली कोड हाउस को, जिसका नाम अब चेंज हो चुका है, या सिर्फ वेब डेव, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।